बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कहीं पे कोई भी एतराज़ होता है तो डिसेंटली कमेंट बॉक्स में अपना एतराज़ बताएँ, तो इंशाअल्लाह ताला उस पे हम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने चैनल के मौज़ू की तरफ। तो आज हमारा जो व्लॉग है वो है हमारे आजकल जो सियासत में आपको पता है काफ़ी ड्रामेबाजी चल रही है। तो ऐसे ही एक फैज़ाबाद का धरना था। उस धरने के कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद रिटायर जो हो चुके हैं, साबका आईएसआई चीफ है, उनको बुलाया गया और काफ़ी दिन से बुलाया जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। आज उन्होंने कहा कि मैं किसी भी वक्त आकर बल्कि किसी भी वक्त किसी भी दिन आकर मैं बयान दे दूंगा, लेकिन मैं टाइम नहीं बता सकता कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है। तो अब समझ नहीं आ रही कि एक साबका आईएसआई चीफ जो दुनिया की नंबर वन एजेंसी कहा जाता है, तो उसके जो चीफ हैं उनको भी अगर इस मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क है, तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क में कर्फ्यू ही लगा देना चाहिए। हर बंदे को घर से निकलने पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फिर आम लोगों की तो जान की कोई वैल्यू ही नहीं, वक़्त ही नहीं रह जाती। तो समझ नहीं आती कि उनके इस बयान के पीछे रीज़न क्या है। अभी मतलब कि आप देख लें कि सारा कुछ अंडर कंट्रोल किस्म का चल रहा है। तो अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है और पाकिस्तान के सबसे जो बड़े दहशतगर्द हैं, खासकर जो आजकल जेल में है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद मुल्क में अमन हो जाना चाहिए था। बहरहाल ये उनकी मर्जी। वैसे भी पाकिस्तान की अदालतों में गरीबों को तो घसीटा जाता है, लेकिन अमीरों को काफ़ी प्रोटोकॉल मिलता है। तो अमीर मतलब के बड़े लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो ओहदेदार टाइप के लोग होते हैं। तो उसके बाद हमारे काजी फायजी साहब हैं, उनको एक जगह पर कहा गया कि आपने मतलब कि मीडिया पे जो टीवी पे चल रहा है, यही दहशतगर्दों को रोज़ जेलों में डालना या दहशतगर्द पार्टी को ख़त्म करना। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी तरफ से कही गई, वकील साहब की तरफ से, तो काजी फायजी साहब ने बिल्कुल रुखा सा दो लाइन बल्कि दो लफ्ज़ी जवाब दिया उनको। उसमें कहा कि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं। तो मैंने उन पर एक बात भी कही थी कि अगर आप मीडिया नहीं देखते तो फिर आप बाखबर कैसे रहते? एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको तो बाखबर रहना चाहिए। अक्सर सुमोटो एक्शन जो होते हैं, नोटिस जो होते हैं, वो ऐसे मीडिया देखकर ही कोई भी जज फैसला करता है, या किसी के बारे में कोई राय हो तो वो भी देखकर ही होता है। लेकिन शायद जज साहब का कहने का मकसद ये हो कि मैं हर तरह का मीडिया नहीं देखता, मैं सिर्फ वो मीडिया देखता हूँ जिसमें असद तूर, अंसार अब्बासी या अबसार आलम साहब हैं वो, या मतीउल्लाह जान टाइप के इस तरह का मीडिया देखता हूँ, या फिर हामिद मीर कोई कह दे तो वो उस तरह का मीडिया देखते हैं, या फिर इदारों के खिलाफ कोई बात हो तो वो इस तरह का मीडिया देखते हैं। तो पाकिस्तान के हक में बोलने वाले जो लोग हैं, उनको तो वैसे भी पाकिस्तान में जो जिस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो सारी दुनिया जानती है। बाकी पिछले 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की मतलब के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, तो उस पे अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो मैं कहता हूँ कि बेहतर यही एक लाइन होगी कि वहाँ पे कानून के अलावा हर चीज़ पे बात हो रही है। तो इसके बाद हमारे जो एक्सपायर वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका भी एक बयान है। उस बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो बलोच प्रोटेस्टर हैं, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजन बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, उनके हक में जो-जो सहाफ़ी बात कर रहे हैं, उन सहाफ़ियों को चाहिए कि वो बीएलए, बीएसएफ, बीएलए, बीएनए वो जॉइन कर लें और उनके साथ खड़े हों। अगर आप समझते हैं कि वो हक हक पर हैं, तो उनका साथ दें, आप भी हक पर खड़े हो जाएँ। लेकिन इन कक्कड़ साहब को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि कब किसने कहा कि बीएलए और बीएनए दहशतगर्द नहीं है, या मतलब कि वो मुल्क दुश्मन नहीं है? या जो हिमायत हो रही है वो उन उन गरीब लोगों की हिमायत हो रही जो सख्त सर्दी में धरना दिए हुए हैं, और उनका मुतालबा कोई गैर कानूनी नहीं है। उनका मुतालबा ये है कि उनके अजीज अगर कसूरवार हैं तो उनके ऊपर केस चलाया जाए, हमें पता हो कि वो कहाँ हैं। ये ऐसे गायब करना ये गलत बात है। फिर जिस तरह उनके ऊपर आपने क्रैकडाउन किया, ठंडी रात में जिस तरह उनके ऊपर आपने पानी फेंका, इस पे एतराज हो रहा है सारे मीडिया में, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता। अगर आपने ये कहा कि इनकी हमारे में जो भी बोल रहा है और उनको चाहिए कि वो बीएनए या बीएलए ज्वाइन कर लें, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि जो बीएनए का साबका कमांडर था सरफराज अहमद बंगलजई,
تو ان کو کیوں آپ نے معاف کیا؟ انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان کو آپ نے کیوں معاف کیا؟ قانون نے آپ نے قومی ادارے میں شامل کرنے کا اندیہ دیا۔ تو اس کے ایک اور طرف سے اگر بات کریں تو اس طرف سے بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم ان مظلوم بلوچوں کی حمایت کرتے ہیں، کوئی بھی صحافی، تو اس کو اگر دہشت گرد سمجھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ کہا، ہمارے وزیر اعظم ککڑ صاحب نے یہ کہا کہ سارے کے سارے بلوچ دہشت گرد ہیں، اس وجہ سے ہم مطلب ان کے حق میں کوئی بھی بولے گا تو اس کو بھی انہی کے جیسا تصور کیا جائے گا، یا سارے کے سارے بلوچ جو ہیں وہ بی این اے یا بی ایل اے کو چلاتے ہیں، یا یہ جو بی این اے بی ایل اے ہے یہ صرف مطلب کہ سارے کے سارے بلوچوں کی نمائندہ جماعت ہے؟ نہیں سر، یہاں آپ غلط ہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک چیز کی پروموشن کرتا ہوں اپنے چینل پر، وہ ایک ہی بات کرتا ہوں، نفرت نہ پھیلائے۔ یہ ملک جتنی نفرتیں اٹھائے پھر رہا ہے، یہ اس سے اتنا بھی نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن زبردستی آپ نے اس ملک پر لاد دی۔ تو خدارا اور نفرتیں نہ پھیلائیں، آپ کے ان الفاظ میں بہت زیادہ نفرت نظر آتی۔ میری آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے، جو میرے ویورز ہیں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن نے یہاں آخر تک دیکھی، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ پلیز ایسی ویڈیوز چاہے میری ہوں کسی کی بھی ہوں، جو پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے جو بھی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں یا کوئی بھی کنٹینٹ ہو، ان کو آپ پروموٹ کیا کریں، تاکہ اس طرح کا کنٹینٹ پروموٹ ہو، نہ کہ مجرے اور اس طرح کا ڈانس گانے وغیرہ کی چیزیں۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ پچھلے سال جو ٹاپ ٹرینڈ پر تھیں جو چیزیں سرچنگ میں، وہ کیا تھی؟ ہماری جو پریورٹی ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے، ہم اس ملک کا نہیں سوچ رہے۔ جب آپ کا ملک ٹھیک ہوگا تب آپ انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا جان کی جو قومیں پہلے پاؤں ہیں ان پہ کھڑے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ انٹرٹینمنٹ کا سوچتی ہیں۔ ہم لوگ سب سے پہلے ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس کے بعد ملک کی دیکھی جائے گی، گھر کی دیکھی جائے گی، پھر باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب جتنے بھی اس ملک میں رہنے والے ہیں، آپ سب پہ فرض ہے اس ملک کی حفاظت کرنا، اور حفاظت یہ نہیں کہ باہر کے دشمنوں سے۔ ہماری جو اخلاقیات تھیں، جو ہماری پرانی اقدار تھیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے۔ جس طرح اس ملک میں ایک بنیادی طور پر تربیت دی جاتی تھی ہمارے بڑوں کی طرف سے، وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جس قوم میں تربیت ختم ہو جائے، اخلاقیات ختم ہو جائے، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔